नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे बीए भाग प्रथम के फर्स्ट पेपर समाजशास्त्र के सिद्धांत में परिस्थिति और भूमिका की। परिस्थिति और भूमिका के अध्याय के संदर्भ में हम पूर्व में भी 2 बार मिल चुके हैं और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि परिस्थिति के 2 प्रकार हैं, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति। तो प्रदत्त परिस्थिति के बारे में मैंने आपसे पहले चर्चा की, आज हम अर्जित परिस्थिति की चर्चा करेंगे। अर्जित परिस्थिति से तात्पर्य होता है समाज में वे पद या स्थितियां जिन्हें व्यक्ति समाज में अपनी योग्यता, क्षमता, शिक्षा, गुण आदि के आधार पर प्राप्त करता है। हटन और हंट ने अर्जित परिस्थिति को परिभाषित करते हुए कहा है कि एक सामाजिक पद जिसे व्यक्ति अपनी इच्छा एवं प्रतिस्पर्धा के द्वारा प्राप्त करता है उसे अर्जित परिस्थिति के नाम से जाना जाता है। अर्जित परिस्थिति के लिए समाज में प्रतिस्पर्धा पाई जाती है और योग्य एवं सक्षम व्यक्ति इन परिस्थितियों को प्राप्त कर लेते हैं। शिक्षा, व्यवसाय, संपत्ति, विवाह, श्रम विभाजन आदि का संबंध अर्जित परिस्थिति से है। व्यक्ति की सफलता एवं असफलता के आधार पर भी उसे सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। यहाँ मैं आपको 2 शब्द जो नए आ गए उनको स्पष्ट कर दूँ। एक तो प्रतिष्ठा है, एक सम्मान है। देखिए मित्रों, प्रतिष्ठा का संबंध होता है व्यक्ति के पद से। जैसे एक ही ऑफिस में एक तरफ कलेक्टर का पद है और एक तरफ चपरासी का पद है, तो कलेक्टर के जो पद के आधार पर प्रतिष्ठा है वो ज़्यादा है और चपरासी की कम है, यानी प्रतिष्ठा का संबंध पद से है। और सम्मान का संबंध व्यक्ति के पद के अनुसार कार्यों से है। अब हो सकता है कि मान लीजिए आपको कोई जाति प्रमाण पत्र या मूल निवास या अन्य कोई सरकारी दस्तावेज बनाना है और उसके लिए आप कलेक्टर ऑफिस में जाते हैं, जहां आपको कलेक्टर साहब तो किन्हीं कारणवश समय की व्यस्तता के कारण या अन्य किसी आधार पे आपको कहते हैं कि आपका काम अभी नहीं होगा, समय लगेगा, आपका लास्ट डेट है, 2 दिन 3 दिन बचे हैं फॉर्म को सबमिट करने में, और बाहर बैठा चपरासी आपकी यथासंभव मदद करता है, तो आपके मन में उस चपरासी के प्रति सम्मान पैदा हो जाएगा और जो कलेक्टर के पद को सुशोभित कर रहे हैं उनके प्रति हो सकता है आपके मन में कुछ दुराग्रह, पूर्वाग्रह या सम्मान का भाव कम हो जाए। डेविस कहते हैं, ऐसे व्यक्ति समाज में सदैव होते हैं जो इतने चतुर, प्रतिभाशाली, शक्तिशाली, क्षमताशील एवं महत्वाकांक्षी होते हैं कि अनेक बाधाओं पर विजय प्राप्त करके वे समाज के नेता बन जाते हैं। प्रत्येक देश एवं प्रत्येक समाज का इतिहास उन्हीं के नामों से जगमगाता रहता है। आधुनिक समाजों में जहाँ जन्म के बजाय व्यक्ति के गुणों को अधिक महत्व दिया जाता है, अर्जित परिस्थितियाँ अधिक पाई जाती है। अब हम बात करेंगे अर्जित परिस्थिति के आधार, जिनमें पहला और महत्वपूर्ण आधार है संपत्ति, वेल्थ। व्यक्ति के पद का निर्धारण करने में संपत्ति एक महत्वपूर्ण कारक है। संपत्ति पर अधिकार होने या न होने के आधार पर व्यक्ति की उच्च एवं निम्न परिस्थिति होती है। अक्सर गरीब की तुलना में पूंजीपति की सामाजिक परिस्थिति उच्च होती है। आधुनिक युग में जिन लोगों के पास भौतिक सुख सुविधाएं अधिक है वे उच्च माने जाते हैं। दूसरा है व्यवसाय, ऑक्यूपेशन। व्यवसाय भी व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति निर्धारित करता है। IAS, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर आदि का पद जो हमारे निम्न काम कर रहे हैं, चपरासी, मिल मजदूर आदि से उच्च माना जाता है। तीसरा है शिक्षा, एजुकेशन। अशिक्षित की तुलना में
शिक्षित का तथा कम पढ़े लिखे व्यक्ति की तुलना में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमाधारी, प्रशिक्षणधारी व्यक्ति की परिस्थिति उच्च होती है। तो अब बात करेंगे राजनीतिक सत्ता, पॉलिटिकल अथॉरिटी। राजनीतिक सत्ता के आधार पर ही शासक एवं शासित में भेद किया जाता है। साधारण लोगों की अपेक्षा सत्ता व राजनीतिक अधिकार प्राप्त व्यक्ति की परिस्थिति उच्च होती है। प्रजातंत्र में शासक दल से संबंधित लोगों एवं विरोधी दल के प्रमुख नेताओं की सामाजिक परिस्थिति उच्च होती है। नेक्स्ट है विवाह, मैरिज। विवाह भी व्यक्ति को कई परिस्थितियां प्रदान करता है। विवाह करने पर ही पति पत्नी, माता पिता एवं अन्य परिस्थितियां जैसे जीजा, जवाई, बहू, भाभी आदि परिस्थितियां प्राप्त होती है। नेक्स्ट है उपलब्धियां, अचीवमेंट्स। व्यक्ति द्वारा परिश्रम करके प्राप्त विभिन्न उपलब्धियां भी उसकी सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण करती है। ये उपलब्धियां धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षणिक, आर्थिक एवं खेल कूद आदि के क्षेत्र में हो सकती है। इसलिए अच्छे खिलाड़ी, वैज्ञानिक, आविष्कारकर्ता, श्रेष्ठ साहित्यकार, संगीतकार, कलाकार, कवि आदि की सामाजिक परिस्थिति उच्च होती है। अर्जित परिस्थिति निर्धारण के उपयुक्त आधारों का काफ़ी महत्व है, परंतु समाज विशेष में अर्जित निर्धारण के क्या क्या आधार होंगे ये बहुत उस सीमा तक उस समाज की सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था पर भी निर्भर करता है। धन्यवाद मित्रों। अगले वीडियो में हम प्रदत्त एवं अर्जित परिस्थिति के अंतर एवं अन्य संबंधित बिंदुओं की चर्चा करेंगे।